अगर मूला नक्षत्र से शुरू करके रेवती नक्षत्र के अंदर आपका कौन कौन सा देवता है एंड आप किसको पूजा करना चाहिए। जैसे कि मूला नक्षत्र है, देन उनका जो देवता है पंचमुखी हनुमान। अगर आपका मूला नक्षत्र का व्रत है देन आप पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करिए। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग जन्म नक्षत्र का इंपोर्टेंस देखेंगे। जब हम जातक की बात करते हैं, बार चार्ट की बात करते हैं, आप देखोगे हम उसको बोलते हैं जन्म तारा, ठीक है। एंड आप हमेशा ये इस तरह का रेफरेंस आपको मिलेगा, जैसे कि जन्म तारा, संपद तारा, विपत तारा, खेस्म तारा, प्रत्ययी तारा, साधक तारा, बद्ध तारा, मित्र तारा, अधिमित्र तारा। इसी तरह जन्म नक्षत्र का सेकंड नक्षत्र हो गया संपद नक्षत्र। बट आपका जो नक्षत्र के बदले आपको जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जातक के केस में, उसको बोलते हैं जन्म तारा। तो आज का वीडियो में हम देखेंगे तारा का रियल मीनिंग क्या है, ठीक है। तारा का आप आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रियल मीनिंग क्या है, आपको कैसे किस तरीके से इसको देखना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर पुराण और शास्त्रों को अगर हम रेफर करेंगे तो आप देखोगे देवगुरु बृहस्पति का जो वाइफ थी उनकी नाम थी तारा, ठीक है। एंड एक बार चंद्र मून को एक ऐसा बीमारी हो गया जिसका रिमेडी किसी के पास नहीं था, खाली देवगुरु बृहस्पति जी के पास था। इसीलिए देवगण उसको बताए कि आप बृहस्पति जी के पास जाइए। तो चंद्र बृहस्पति जी के पास गया, ठीक है। एंड आप बृहस्पति जी का क्या है ना, वो देवगुरु है ना, इसलिए वो चंद्र का ट्रीटमेंट के साथ उनको बहुत सा जैसे कि सभा भी अटेंड करना पड़ता था, इंद्र जी को भी अटेंड करना पड़ता था। इसी वजह से वो अपनी बीवी तारा को वो वाला ट्रीटमेंट के बारे में बता दिए, ठीक है। तो आगे से बृहस्पति जी के बदले उनकी वाइफ जो तारा थी वो चंद्र महाराज की ट्रीटमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा एक टाइम आया जब चंद्र को चंद्र तारा के बारे में अपने गलत तरीके से सोचना चालू कर दिया। एंड ऐसा हुआ कि तारा चंद्र के साथ भाग गई एंड उनके साथ रिलेशनशिप हुआ एंड उनसे एक पुत्र का बर्थ हुआ जिसका नाम है बुद्ध, ठीक है। एंड उसके बाद क्या किया ना, बृहस्पति जब तारा को चंद्र लेके चले गए उसके बाद ही स्टॉप डूइंग रिचुअल्स, ठीक है। तो उसके चलते हुए हर जो जितने भी देवलोक थे वो आके वहां पर इंटरफियर किए एंड तारा फाइनली बृहस्पति जी के पास आ गई, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर हम तिथि की बात करेंगे तो त्रयोदशी तिथि, जहां पर आप देखोगे त्रयोदशी तिथि का देवता कौन है, वो है कामदेव। त्रयोदशी तिथि में चंद्र को वो थिंकिंग आया कि गुरु पत्नी को हरण कर लेने का, ठीक है। एंड चतुर्दशी उसको बोलते हैं नरक चतुर्दशी। उस दिन तारा के साथ उनका रिलेशनशिप हुआ। एंड अमावस्या तिथि में बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। एंड प्रतिपदा तिथि से वो लोग अपना जो काम किए, जो भाग के गए थे या चंद्र गुरु पत्नी को हरण किया था, वो सब रियलाइज करके वो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश किए, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए तारा का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है बुद्ध का क्रिएशन में, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मून का मतलब चंद्र एक पर्टिकुलर तारा में आपका बर्थ हुआ है, आपका बुद्धि का बर्थ हुआ है। तो ऐसा माना जाता है चंद्र वो तारा को हरण किया है जिससे आपका बुद्धि का बुद्धि जन्म हुआ है।
आप देखोगे चार्ट में आप लोगों का मून जो तारा में है वो तारा को वो हरण किया है, जिससे कारण आपका बुद्धि का जन्म हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए कि जिस तारा में मून का हम लोगों का मून है वो तारा को चंद्र ने हरण किया है, जिसके कारण हम लोगों का बर्थ हुआ है। अभी चलते हैं जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है। आप देखोगे जो कार फेस्टिवल पुरी का वर्ल्ड फेमस है, वहां पर जो 3 रथ बनाए जाते हैं एंड 3 रथ में देखोगे 9 पार्श्व देवता होते हैं। आप देखोगे 3 रथ है एंड तीनों रथ में आप देखोगे 9 पार्श्व देवता होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो 9 पार्श्व देवता है 9 into 3 27 है, which is signifying 27 नक्षत्र। ऐसा माना जाता है जे हम लोगों का जो बर्थ हुआ है उस टाइम भगवान रथ बेचते हैं। ठीक है, एंड वो रथ से हम लोगों का जो बर्थ होता है वो पर्टिकुलर तारा में हम लोगों का बर्थ होता है। अब भगवत गीता में भी इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आता है जो रथ यात्रा में 3 रथ यूज हुए हैं एंड वहां पर जो 9 पार्श्व देवता हैं उन लोगों को हम कैसे यूज करें, कैसे देखें। देखिए पुरी का जो संस्कृति है, पुरी का जो जगन्नाथ जी का संस्कृति है, उसमें अगर डीपली आप देखोगे एस्ट्रोलॉजिकली आपको बहुत सारा कनेक्शन मिलेगा। तो इसलिए रथ यात्रा में जो 3 रथ बनाया जाता है उसमें भी आप देखोगे एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ही सिग्निफिकेंस आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि जो बलभद्र जी का जो रथ है वो भूलोक का रथ है, जो मां सुभद्रा जी का रथ है वो भुवलोक है एंड जगन्नाथ जी का जो रथ है वो स्वलोक है। तो तीनों लोक को 3 रथ रिप्रेजेंट करता है। पहला है भूलोक, दूसरा है भुवलोक, तीसरा है स्वलोक। एंड आप देखोगे ये 3 लोक को हम अपने आंख से देख सकते हैं। इससे ज्यादा देखने के लिए जो फिजिकल आई सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए आपको स्पिरिचुअल आई की जरूरत होगा। तो ये भूलोक, भुवलोक एंड स्वलोक, ये 3 लोक को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड भूलोक का जो रथ का नाम है उसका नाम है तालध्वज, बलभद्र जी का रथ है। भुवलोक का जो रथ का नाम है वो है दर्पदलन, ये मां सुभद्रा जी का रथ का नाम है। एंड फाइनली स्वलोक, स्वर्गलोक का जो रथ का है उसका नाम है नंदी घोषो, ये जगन्नाथ जी का रथ है। एंड आप देखोगे नक्षत्र का अगर बात करेंगे या तारा नक्षत्र का स्पेशली हम जो बात करेंगे तो फर्स्ट नक्षत्र से लेके 9th नक्षत्र रिफरेंस भूलोक, मतलब अश्विनी से अश्लेषा नक्षत्र भूलोक है। देन मघा से ज्येष्ठ नक्षत्र भुवलोक है। देन मूला से रेवती नक्षत्र स्वलोक है। ठीक है, इसी तरीका से आप देखोगे हर नक्षत्र के साथ जो रथ यात्रा का रथ है उनका एक पार्श्व देवता लिंक्ड है। मैं अभी आपको वो पार्श्व देवता का नाम बताने वाला हूं विथ रिस्पेक्ट टू द नक्षत्र। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना चार्ट देखना है। ठीक है, मून नक्षत्र, मून का जो नक्षत्र होगा आपको वो पार्श्व देवता को पूजा करना है फॉर लॉन्ग लाइफ, फॉर हेल्दी लाइफ। अगर हेल्दी लाइफ चाहते हो तो आपको जन्म तारा की पूजा करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। बिकॉज जो तारा या नक्षत्र सो इज द वायु तत्व। ठीक है, तो इसलिए जब तक आप सांस ले रहे हो तब तक जिंदा हो। इसीलिए आप देखोगे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी का जो रथ का जो पार्श्व देवता है वो एक एक नक्षत्र के साथ उनका लिंक है।
एंड आप वो नक्षत्र को पूजा, वो देवता को पूजा करोगे तो आप देखोगे वो नक्षत्र या वो तारा वो सेटिस्फाइड रहेंगे एंड आपका हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएंगे। तो अभी डिस्कशन करते हैं जो भूलोक है, आपका तालध्वज रथ है, वो रथ का जो पार्श्व देवता का नाम क्या क्या है एंड कौन सा नक्षत्र के साथ ये लिंक्ड है। देखिए, तालध्वज रथ का जो पार्श्व देवता है ये रुद्र मंडली के है, मतलब शिव भगवान का, रुद्र मंडली का ये देवता लोग है। आप देखोगे अश्विनी नक्षत्र, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र इसका जो देवता है रथ यात्रा का, तालध्वज रथ का जो देवता है वो है गणेश जी। एंड नॉर्मली ये जो गणेश है ये डांसिंग गणेश है, नटवर गणेश इनको बोला जाता है, ठीक है। सेकंड है, पहला है अश्विनी, दूसरा है भारी नक्षत्र का जो देवता, पार्श्व देवता इधर है वो है कार्तिकेय। देन आ गया कृतिका नक्षत्र का जो देवता है वो है सर्वमंगला, ठीक है। चौथा है रोहिणी नक्षत्र का जो देवता है वो है परलाम्बरी, नॉर्मली ये बलराम हम इनको मानते हैं, ठीक है। देन आ गया मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र का जो है वो है हलायुध, हल जो यूज करते हैं। देन छठा आद्रा नक्षत्र का जो देवता है वो मृत्युंजय, ठीक है। देन आ गया पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र का जो देवता है वो है नाटंबर, ठीक है। देन आ गया पुष्य, पुष्य नक्षत्र का जो देवता है वो है मुक्तेश्वर, ठीक है। देन फाइनली अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र का जो देवता है रथ यात्रा में वो है शेषदेव। इसी तरह आप अश्विनी से अश्लेषा जो पार्श्व देवता है गणेश, कार्तिकेय, सर्वमंगला, प्रलाम्बरी, हलयुद्ध, देन मृत्युंजय, नाटंबर, मुक्तेश्वर, शेषदेव, ये 9 देवता जो भूलोक को रिप्रेजेंट करते हैं अश्विनी नक्षत्र से अश्लेषा नक्षत्र तक। अगर आपका जन्म नक्षत्र भूलोक का है देन आपका जो देवता है उनकी पूजा आराधना कीजिए फॉर लॉन्ग लाइफ, फॉर बेटर लाइफ। अभी चलते हैं भूवोलोक। भूवोलोक का जो देवता है वो भूवोलोक स्टार्ट होता है मघा नक्षत्र से ज्येष्ठा नक्षत्र तक, ठीक है। इसके अंदर जो देवता है उन लोगों का नाम है, पहला है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र का है, देखिए ये जो देव है देवता है ये जैसे कि वो रुद्र मंडली का थे, ये होंगे माँ का, ये हमेशा देवी माँ सुभद्रा का ये देवता गण है, ठीक है। इनका नाम है जैसे कि मघा नक्षत्र हो गया चंडी। आप देखोगे पूरी से नजदीक एक रामचंडी माँ की मंदिर है, तो ये है चंडी, पहला है। दूसरा है पूर्वा फाल्गुनी, उनका जो देवता है चामुंडा या हरचंडी इनको बोल सकते हैं। देन उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसका है उग्रतारा, कात्यायनी भी बोल सकते हैं, उग्रतारा, ठीक है। देन आ गया हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र का हो गया बन दुर्गा या उमा भी उनको बोल सकते हैं, ठीक है। देन आ गया चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र का हो गया सूरी दुर्गा या भद्रकाली भी उनको बोल सकते हैं। बन दुर्गा ये सूली दुर्गा, भद्रकाली भी बोल सकते हैं। देन आ गया स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र का हो गया बाराही, माँ बाराही, काउंटर पार्ट ऑफ भगवान बराह। देन आ गया आपका विशाखा। विशाखा नक्षत्र का है श्यामा काली, वो था भद्रकाली, ये श्यामा काली या उनको बोला जाता है अघोरा, ठीक है। देन आ गया विशाखा के बाद अनुराधा। अनुराधा का जो देवता है वो है मंगला, सर्वमंगला। देन फाइनली ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो देवता है वो है विमला।
तो आप देखोगे ये जो देवी लोग हैं ये भूगोलोक के हैं। एंड आप देखोगे इनका जो सीक्वेंस है वो मघा नक्षत्र से शुरू होके ज्येष्ठा नक्षत्र है। मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूं। पहला है चंडी, रामचंडी। दूसरा है जो मघा पूर्वा फाल्गुनी के लिए चामुंडा, देन उग्रतारा, देन वन दुर्गा, देन सूली दुर्गा, देन बाराही, देन श्यामाकाली, देन मंगला, देन विमला। ये है भूगोलोक का जो देवता है। देवी माँ देवी सुभद्रा का जो रथ है दर्पदलन, इनका ये पार्श्व देवता है। अगर आप जन्म नक्षत्र भूगोलोक के हैं, जैसे कि मान लीजिए स्वाति किसी का जन्म नक्षत्र है, देन वो माँ बाराही की उपासना कर सकती है, पूजा कर सकती है, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। ठीक है, अभी फाइनली चलते हैं स्वर्गलोक। अगर आपका जो बर्थ हुआ है वो स्वर्गलोक का नक्षत्र में हुआ है, मतलब मूला नक्षत्र से शुरू होके रेवती नक्षत्र है, तो आपका जो रथ का नाम है वो है नंदी घोष रथ। एंड आपका जो पार्श्व देवता है ये जगन्नाथ भगवान विष्णु का ये सब देवगण है। ठीक है, विष्णु भगवान का देवगण है। एंड अगर आपका बर्थ चार्ट में आपका नक्षत्र मूला से लेके रेवती के अंदर है, तो आप देखिए आपका जन्म नक्षत्र का देवता कौन है एंड आप उनकी उपासना कीजिए। चलिए देखते हैं, अगर मूला नक्षत्र से शुरू करके रेवती नक्षत्र के अंदर आपका कौन कौन सा देवता है एंड आप किसको पूजा करना चाहिए। जैसे कि मूला नक्षत्र है, देन उनका जो देवता है पंचमुखी हनुमान। अगर आपका मूला नक्षत्र का व्रत है देन आप पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करिए। अगर आपका पूर्वाषाढ़ा है तो आपको हरिहर को पूजा करना है। उत्तराषाढ़ा है देन मधुसूदन को पूजा करना है। पूर्वाषाढ़ा हरिहर, उत्तराषाढ़ा मधुसूदन। अगर आपका श्रवणा है देन गिरिधर को पूजा करना है। ठीक है, अगर आपका धनिष्ठा है देन पंडु नृसिंह को पूजा करना है। देन सप्तविशा, अगर आपका सप्तविशा नक्षत्र है देन चिंतामणि कृष्ण भगवान की आपको साधना करना पड़ेगा। अगर आपका पूर्वा भाद्रपद है देन आपको नारायण भगवान की पूजा करना है। ठीक है, एंड अगर आपका है उत्तरा भाद्रपद देन आपको छत्रभंग रावण की उपासना करना है। छत्रभंग रावण मतलब राम भगवान की पूजा करना है। अगर आपका रेवती है देन आपको उपासना करना है राम सीटेड ऑन हनुमान, राम लक्ष्मण सीटेड ऑन हनुमान, वो पिक्चर या वो भगवान की आपको उपासना करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं फ्रॉम मूला टू रेवती। अगर मूला नक्षत्र है देन पंचमुखी महावीर। अगर पूर्वाषाढ़ा है देन हरिहर, उत्तराषाढ़ा मधुसूदन, देन श्रवणा गिरिधर, देन धनिष्ठा पंडु नृसिंह, देन सप्तविशा चिंतामणि कृष्ण, देन पूर्वा भाद्रपद नारायण, उत्तरा भाद्रपद छत्रभंग रावण मतलब राम, एंड रेवती नॉर्मली लक्ष्मण बोला गया है बट राम लक्ष्मण सीटेड ऑन हनुमान। उन मूर्तियों की आप वो भगवान जी की आपको उपासना करना है। देखिए जन्म तारा, खाली हम उसको जन्म तारा सोचते हैं बट आपका बर्थ वो तारा की वजह से हुआ है। मून वो तारा को लेके आया है जिसके कारण आपका बर्थ हुआ है। तो जन्म तारा का सिग्निफिकेंस बहुत कुछ है। ये खाली मैं आपको एक लेवल ही बताया हूं, इसका बहुत सारा लेवल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का हेल्थ इशू है या स्पेशली हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपका जैसे कि मून माइंड को रिप्रेजेंट करता है, माइंड आपका स्टेडी नहीं रहता है, तो आप ये भगवान जी का मैं आपको जैसे बताया वो भगवान जी का आप आराधना कीजिए। एंड आप देखिए जगन्नाथपुरी का जो संस्कृति है, जगन्नाथपुरी इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ज्योतिष।
तो फ्रेंड्स, दिस इज द first level of significance regarding Janma Nakshatra. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.